Good morning, everyone. Welcome to online classes of English grammar. Yesterday, कल आपको पढ़ाया गया था सिंपल मतलब टेंसेस के बारे में। कल आपको समझाया था टेंस के बारे में, और टेंस सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पर्टिकुलरली एक वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल होती है, वो आपको पता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। 3 फॉर्म्स होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। इसमें जो प्रेजेंट टेंस होता है मतलब वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो इस्तेमाल की जाती है, और यही इसका इंडिकेशन होता है, यही इसकी पहचान होती है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो हमने कल देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, हमने कल पढ़ा था और समझा था। एफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे आई लाइक टू ईट मैंगोज, यह सेंटेंस एफर्मेटिव है। इसमें एफर्मेटिव, ये इसमें नोट नहीं है, इस सेंटेंस में नोट नहीं होता, विदाउट नोट होता है, वो एफर्मेटिव कहलाता है। अब इसी को अगर हम चेंज करेंगे निगेटिव में, तो हम यूज़ करेंगे डू या डस का। ये कल आपको बात समझाई थी, उसी चीज़ को मैं रिवाइज कर रहा हूँ। तो आई डोंट लाइक टू ईट मैंगोज, इस तरह से ये हमने देखा है। नेगेटिव बनाया तो हमने डू का यूज़ किया नोट के साथ। डू यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, तो आई डोंट लाइक टू ईट मैंगोज। नेक्स्ट, इसमें इंट्रोगेटिव अगर आप बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव बनाने में भी जैसा कि आपने कल सीखा था, डू या डस का इस्तेमाल करेंगे। डू डस में क्या डिफरेंस बताया था? डू प्लूरल है और डस सिंगुलर है। तो इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर है वो डू डस, इन दो में से एक से स्टार्ट होगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, देन सो ऑन एंड सो फोर्थ, और एंड के अंदर साइन ऑफ इंट्रोगेशन हम लगा देंगे। इसमें हमने एक बात और अच्छा, इसमें हमने एक बात और सीखी थी। यस, कि इसका जो यूज़ है हमने कल, हाँ, इसमें इसके जो यूजेस हैं वो कई तरह के हैं। ये मेन जो पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए इसमें, वो है इसके यूजेस। यूजेस हम सीख लेंगे तो हम बहुत कुछ प्रेजेंट टेंस के बारे में समझ लेंगे और जान लेंगे, और उसको वक्त पर इन टाइम इस्तेमाल कर लेंगे अपनी टॉकिंग में, अपनी राइटिंग में, एट्सट्रा एट्सट्रा। तो इसका यूज़ सिंपल प्रेजेंट को हम कहाँ बोलेंगे और कहाँ लिखेंगे, इसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स आपको लिखवा रहा हूँ, वो आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें। मैं बोल रहा हूँ, आप उनको नोट करिएगा। इसका यूज़ नंबर 1, यूनिवर्सल ट्रुथ या परमानेंट ट्रुथ। वो सच्चाई जो सार्वभौमिक है, दुनिया में एक ही सच्चाई है, वो हर चीज़। तो यूनिवर्सल ट्रुथ, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, ईस्ट में सूरज, ईस्ट से सूरज निकलता है। सेकंड है वाटर बॉइल्स 800 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। द कलर ऑफ मिल्क इज़ वाइट, दुनिया में कहीं भी जाएंगे आप तो दूध का जो रंग होगा वो वाइट ही होगा। बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, दुनिया में हर पक्षी उड़ता है। तो ये किसको बिलोंग करते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ को। तो पहला यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस का या प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला यूज क्या हुआ? यूनिवर्सल ट्रूथ। यहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। यूज नंबर 2, न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस। हम अखबार पढ़ते हैं, इंग्लिश का अखबार देखेंगे आप, तो उसकी जो हेडलाइंस होती हैं मोटी मोटी बोल्ड लेटर्स में लिखी होती हैं, वो वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ किया जाता है। जैसे टू थीव्स एस्केप, टू थीव्स, दो चोर भाग निकले। अब टू थीव्स एस्केप, अब यहाँ एस्केप सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई है। तो हमें ये पता चला कि यूनिवर्सल ट्रूथ और न्यूज़पेपर
ये हेडलाइंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट यूज़ है प्लान्ड फ्यूचर। प्लान्ड फ्यूचर PLANNED, प्लान्ड फ्यूचर, वो फ्यूचर जो आपका शेड्यूल्ड है, जो प्लान्ड है, जो आपने कल परसों पहले दिन का एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल बना रखा है, उसको भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं। वहाँ पर भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस अप्लाई करेंगे। जैसे वी लीव फॉर जयपुर एट, हम कल 8 बजे रवाना होंगे। बात तो है फ्यूचर की, आने वाले टाइम की, लेकिन इस फ्यूचर को हम जो ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, जो प्लान्ड है, वहाँ पर हम इसी टेंस का इस्तेमाल करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो वी लीव, अब यहाँ देख रहे हैं हम वी लीव आया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे हम, वी स्टे देयर फॉर 2 days, हम 2 दिन तक वहाँ पर रुके, एंड देन लीव फॉर कोटा, और फिर कोटा के लिए रवाना होंगे। तो वी स्टे, हम रुकेंगे वहाँ 2 दिन, और फिर कोटा के लिए हम रवाना होंगे। तो यहाँ भी देखें आप, स्टे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यूज़ किया गया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की फॉर्म यूज़ की गई है। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट यूज़ है हिस्टोरिकल प्रेजेंट, हिस्टोरिक प्रेजेंट। हिस्टोरिक प्रेजेंट के लिए जैसे इंडिया डिफीट्स पाकिस्तान इन क्रिकेट, कोई मैच है या कोई और बात है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो वहाँ पर भी हम इसी टेंस का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ देख रहे हैं आप, इंडिया डिफीट्स, डिफीट के साथ एस लगाए, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। नेक्स्ट जो है इसमें जो नेक्स्ट है फ्यूचर के समय जो प्रकट करने के लिए व्हेन के साथ, फिर सुनेंगे इसको आप, फ्यूचर के समय को बताने के लिए व्हेन के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। ठीक, ये आप देखें, जैसे आई शैल डू इट व्हेन ही कम्स, फ्यूचर टेंस आई शैल डू इट, ये फ्यूचर है, और इसी के साथ एक क्लॉज लगा हुआ है व्हेन ही कम्स। तो व्हेन के साथ जो वर्ब आएगा, जो क्लॉज आएगा, इस क्लॉज में जो वर्ब होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। फिर सुन लीजिए इसको, आई शैल डू इट व्हेन ही कम्स। सेकेंड एग्जाम्पल है, व्हेन आई फिनिश द लेटर, व्हेन आई फिनिश द लेटर, या व्हेन के साथ फिनिश है, आई विल गिव इट टू यू। तो इस तरह से हम इसको यूज करेंगे। और आगे और देखें, आगे इसमें आप ये है आपका कंडीशनल सेंटेंस, शर्तिया वाक्य। इसका जो वर्ब पैटर्न होता है, इफ, जैसे इफ क्लॉज है, इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, इफ के साथ हम इसी टेंस की फॉर्म यूज करेंगे। जैसे इफ ही कम्स टू मी आई शैल हेल्प हिम, इफ ही कम्स, इफ के साथ कम, इफ ही कम्स, इफ के साथ जो वर्ब आ रहा है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो इन कंडीशनल, ये सेंटेंस कंडीशनल है, ये ओपन कंडीशन है, ओपन कंडीशन में हम इफ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट जो है वो है प्रोवर्ब के साथ। प्रोवर्ब हम जाते हैं कहावतें, जो कहनावतें होती हैं, कहावतें होती हैं, उनके साथ भी हम इसी टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, जो बहादुर होते हैं, भाग्य जो किस्मत है वो बहादुरों का साथ दिया करती है। अब इसमें हम देखेंगे कुछ एडवर्ब, इस टेंस में कुछ एडवर्ब हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं, और इनको आप सुन लें। इनमें जो एडवर्ब यूज होते हैं उनको आप सुने और नोट करें। नंबर 1 है ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, यूजुअली,
generally, frequently, seldom, rarely, never, regularly, daily, occasionally. B. Every day, every night, every month, every year, etc. etc. C है each day, each night, each month, each year, etc. etc. D है on Sunday या on Sundays, on Mondays, on Monday, etc. etc. E है in the morning, in the evenings, in the mornings, in the evenings, etc. etc. F once a day, twice a day, twice a week, once a month, etc. ये सब आपके एडवर्ब्स हैं. ये सारे एडवर्ब इस टेंस के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं. ओके, नाउ इट्स द टॉपिक, नॉट टॉपिक बट फर्स्ट टेंस, indefinite tense is over. Okay, for today, that's all. Thank you.